नमस्कार, मैं अनुप कुमार। विवे क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का विवे क्वेश्चन है दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दांडी यात्रा के उद्देश्य क्या था। तो दो क्वेश्चन ये है, ध्यान रखिएगा। जो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं या जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, अगर कहानी को समझ लिया जाए तो दोनों क्वेश्चन को आसानी से डील किया जा सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग कहानी को समझते हैं कि पूरा सिनेरियो क्या था। उसके बाद 1 मार्क्स का आजकल ट्रेंड है, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू कब किया था, खत्म कब किया, कितने लोगों के साथ शुरू किया था, कितना किलोमीटर था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जो भी बातें मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होगा। एनसीईआरटी में जो भी फैक्ट्स होता है उसे हमें ज्यादा बिलीव करना चाहिए। आजकल गूगल का जमाना चल रहा है, कुछ भी फैक्ट सर्च करो तो कुछ चीजें आ जाती है और दुविधा होने लगता है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छा फैक्ट्स रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए। आगे शुरू करते हैं कहानी और फिर समझेंगे, और अंत में एक अच्छा सा परिभाषा हम लोग बनाएंगे ताकि एग्जाम में हूबहू कॉपी पेस्ट किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है 31 जनवरी से। 31 जनवरी 1930 से इसी को जो दांडी यात्रा है इसी को माना जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, है ना। तो कहानी देखिएगा, कहानी शुरू होता है 31 जनवरी 1930 को। महात्मा गांधी ने वायसराय, जो ब्रिटिश वायसराय था, है ना, उसको खत लिखा और खत में 11 मांग रखी, है ना। वायसराय क्या होता है, तो वायसराय जो होते हैं वो ब्रिटिश, जैसे जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश की अगर बात किया जाए तो इस भारत देश में, अब ब्रिटेन तो यूरोप में है, अब ब्रिटेन से एक व्यक्ति को यहां भेजा गया था वायसराय बनाकर। वायसराय क्या होता था, ये भारत का आज जैसे जो राष्ट्रपति होता उस टाइप का था, सबसे बड़ा इंसान था वायसराय। और इसके ऊपर होता था भारत का सचिव, जो यहां रहता था, यहां इंग्लैंड में रहता था भारत का सचिव। भारत का सचिव इंग्लैंड में रहता था और ये उसको जो भी कुछ होता था भेजता था, फिर ये यहां जो भी शासन व्यवस्था होता था उसको चलाता था। इसको पहले हम गवर्नर के नाम से जानते थे, लेकिन इसको वायसराय बनाया गया। और बाद में जब देश आजाद हो गया तो वायसराय के पद को ही राष्ट्रपति में बदल दिया गया, राष्ट्रपति, है ना। तो इस बात को भी, फैक्ट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने जो इरविन, उस समय वायसराय कौन था, इरविन, तो इरविन को उन्होंने खत लिखा, 11 मांग रखी। 11 मांगे कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन उस मांग में एक मांग इंपॉर्टेंट था जिसको हम बोलते हैं नमक कर, है ना, नमक कानून। नमक टैक्स जो था, साल टैक्स, ये जो नमक कर था, मोनोपोली थी अंग्रेजों की कि बनाएंगे वही, बेचेंगे वही और उस पर टैक्स भी लगाएंगे। और महात्मा गांधी ने सोचा ये गरीब से गरीब, अमीर से अमीर सभी लोगों को जोड़ता है। कोई की राजनेता या कोई अगर बड़ा सा हम लोगों को जोड़ना चाहते तो हम कॉमन चीज उठाते हैं। तो महात्मा गांधी ने इस बात को रखा कि नमक पे जो टैक्स लगाया जाता है इसको खत्म करना है। और उन्होंने इसमें लिखा और मांग किया कि 11 मांग पूरा होना चाहिए। आपको क्या लगता है, इरविन बात मान लिया होगा? निश्चित ही इरविन बात नहीं माना, वो अपने आप में था, कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। किसी भी मांग को उसने नहीं मांगा। लेकिन गांधी जी ने इसमें एक काम किया था, उन्होंने चेतावनी दिया था, अल्टीमेटम चेतावनी उन्होंने दिया था कि यदि इस मांग को 11 मार्च तक नहीं माना गया, 11 मार्च 1930, क्योंकि 31 को लिखे हैं, 11 मार्च तक नहीं पूरा किया गया तो मैं 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करूंगा, है ना। तो जब नहीं माना उसने, तो महात्मा गांधी ने यहां पे उन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी और इस आंदोलन में ये दांडी यात्रा की शुरुआत करी। दांडी यात्रा की उन्होंने शुरुआत कहा तो 12 मार्च से स्टार्ट हुआ और 6 अप्रैल तक चला। ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 तक है और ये चला कितना दिन, 24 दिन। 24 दिन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी में आप बताया गया कि 78 वॉलंटियरों के साथ, जो विश्वस्त यानी विश्वासी लोगों के साथ उन्होंने ये शुरू किया। 78, है ना, 78 विश्वासी लोग। चला कितना दूर तक उन लोगों ने चला था, 240 किलोमीटर। ध्यान रखना है, 240 किलोमीटर। आप गूगल पे फैक्ट्स देखेंगे, कई जगह पे कुछ कुछ मिलेगा, उससे मतलब नहीं है। एनसीईआरटी में दिया है 240, 240 हम रखेंगे, 240 किलोमीटर वो चले। अगर हम
इसको मैप पे दिखाना चाहूं तो देखिए, ये भारत का मैप है, आपको पता होगा। तो गुजरात यहां पे है, गुजरात में आप यहां देखेंगे, यहां तो यहां अहमदाबाद है, अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम था। महात्मा गांधी 1916 में इसका स्थापना किए थे और साबरमती आश्रम से उन्होंने चलना शुरू किया था और ये चलते चलते सूरत आया, फिर सूरत आता है, जगह का नाम है सूरत। सूरत से और आगे आते हैं तो यहाँ वलसाई लिखा हुआ, फिर दमन है, तो दमन से पहले, और ये नौसारी आपको दिख रहा है, नौसारी के बाद यहां डांडी जगह का नाम है, एक जगह का नाम है। और ये कहां पे है, देखिए अरब सागर के किनारे पे है। तो यहां अरब सागर के किनारे पे पानी है, उस पानी को उन्होंने वाष्पित किया, वेपराइजेशन हुआ, और उसी जैसे समुद्र के पानी से ही तो नमक बनाते हैं ना, तो उसी पानी से उन्होंने नमक बनाया। अब इससे हुआ क्या, नमक जब बनेगा तो अब हमने बना दिया खुद से, वो तो मोनोपोली थी अंग्रेजों की, तो उन्होंने जो नमक कानून था उसका उन्होंने उल्लंघन किया। तो इसीलिए इसको, चूंकि इस पूरे आंदोलन में नमक एक मुख्य चीज है, तो इसलिए इस आंदोलन को कहा जाता है नमक सत्याग्रह, है ना। और यह आंदोलन डांडी तक हुआ था, इसलिए इसको डांडी यात्रा कहते हैं, है कि नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ऐसा हुआ है। मैप से आपने समझ लिया जो उसका पूरा रास्ता था कि कैसे कैसे वो लोग गए थे। अब आगे हम शुरू करते हैं। देखिएगा 6 अप्रैल को वहां वो पहुंचे, जानकारी के लिए कि 6 अप्रैल वहां इस आंदोलन की शुरुआत 78 लोगों ने किया था, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते 1 लाख लोग, वहां पहुंचते पहुंचते 1 लाख लोग इस आंदोलन से जुड़ गए थे और नमक कानून का उल्लंघन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसमें से लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 1 लाख में से 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें इवन महात्मा गांधी को भी जेल हुआ था, है ना। उसके बाद और समय बीता, अब आंदोलन लग रहा था जैसे बहुत कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन फाइनली जब महात्मा गांधी जेल से छूटते हैं, तो वो फैक्ट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कब पकड़े गए कब छूटे, तो इसलिए तो जब महात्मा गांधी वापस आते हैं तो यहां पे गांधी और इरविन के समझौता पूछा जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ये 1 मार्क्स में आपको बहुत पूछा जाता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता आपको ध्यान रखना है 5 मार्च को हुआ था। और ये सारी घटना तो देखिए 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था, अब कहिए 5 मार्च कैसे हो गया, तो ये 1930 की बात है। लेकिन ये पूरा आंदोलन बीता, फिर वो लोग जेल में गए, जेल से छूटे, तब तक 1 साल बीत गया था, है ना। तो ये 1931 है, 1931। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस फैक्ट्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। इन सारी बातों को समझने से अब हम लोग यहां बात करते हैं कि डांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। तो डांडी यात्रा में जो भी आपको मैंने कहानी बताया, उस कहानी को हम लोग लिखेंगे, है ना। कैसे लिख सकते हैं, इसके साथ ही अगर अभी बताता हूं मैं, पहले इसको देख लेते हैं, डांडी यात्रा के उद्देश्य क्या थे। तो फर्स्ट में आपको एकदम ध्यान रखना है, डांडी यात्रा का एकदम कट टू कट आंसर है। उद्देश्य यह था कि हमें नमक जो कानून है, नमक कानून का उल्लंघन करना है, नमक कानून को तोड़ देना है। हमें नमक कानून नहीं चाहिए, इस भारत देश में नमक कानून नहीं चाहिए। नमक कानून का उल्लंघन मुख्य उद्देश्य था उसका, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि डांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। तो हम ऐसे कहेंगे कि डांडी यात्रा, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को हुआ था, जिसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से शुरू होकर, जिसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई। और डांडी जो अरब सागर के तट पे जगह था डांडी, उस जगह पर 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। ये डांडी यात्रा पूरा हुआ। गांधी जी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ इस आंदोलन को 24 दिन तक, ये जो आंदोलन था 24 दिन तक था। इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। इस आंदोलन, ये जो 6 अप्रैल तक जब डांडी पहुंच रहे थे, तो 6 अप्रैल 1930 तक डांडी पहुंचते पहुंचते आंदोलन में लगभग 1 लाख जुड़ गए थे। वहां अरब सागर के तट पे पहुंचकर, यानी डांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से उन लोगों ने नमक बनाया, उसको उबाल करके नमक बनाया, और नमक बना करके नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। इसके बाद ये आपका पूरा डांडी यात्रा का
डांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें। कुछ लोगों को लिखेंगे कैसे ये दिक्कत हो सकता है, तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखिएगा 2 नंबर का मैंने लिखा डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, तो नमक कानून का उल्लंघन। अब ऐसे एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट यही नहीं लिख देना, ये आपको क्या करना है, डांडी यात्रा के उद्देश्य था, डैश देकर लिखना है, नमक कानून का उल्लंघन करना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं डांडी यात्रा के मुख्य उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। ये सब पूरा लाइन बना के लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें तो बहुत बातें लिखनी है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना से काम चल जाएगा। डांडी यात्रा जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को हुआ था, जो 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ। इसे साबरमती आश्रम से अरब सागर का तटीय स्थान डांडी तक चलाया गया। गांधी जी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ 6 अप्रैल को समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। आप यहां ये भी डाल सकते हैं डांडी में समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया। अब अगर मान लीजिए 5 मार्क्स में आ जाए तो क्या करेंगे, अब 5 यानी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं कि इससे पहले जो मैंने गांधी इरविन की बात बताई उसको लिखना होता है। फिर आप इसमें ये सब होने के बाद आप ये लिखेंगे कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या रहा, ये लिखेंगे। फिर आप वो भी लिखेंगे कि इस डांडी यात्रा का महत्व क्या रहा, है ना। सभी इसी से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानते हैं। ये सारी बातें जब हम लिखते हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है। तो जैसा क्वेश्चन होता है उसको उस तरह से बनाते हैं। आई होप इतनी कहानी आपको ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। निश्चित ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।